कठुआ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, 6 जख्मी, कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान, राहत और बचाव अभियान जारी। कठुआ में बादल फटने से हुई मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर के लखनपुर में उधमपुर को जोड़ने वाली धार रोड ब्लॉक, पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 200 लोग अब भी लापता, अब तक 65 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, किश्तवाड़ आपदा में घायल लोगों का हालचाल लिया। एलजी मनोज सिन्हा ने दिया भरोसा, कहा किश्तवाड़ में जिनके भी मकान टूटे वो सब फिर से बनेंगे। उत्तराखंड के हर्षिल में आपदा प्रभावित लोगों की मदद जारी है, खाने पीने का सामान, रोजाना इस्तेमाल की चीजें लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। दरारी में खीर गंगा में कोई झील नहीं बनी, एसडीआरएफ की टीम ने ड्रोन कैमरे के जरिए लिया जायजा। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी धीमी। मंडी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बंद। कुल्लू में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, डेहरा नाला में एक कार और बाइक पानी में बह गए। हिमाचल के कांगड़ा में बाढ़ से हाल बेहाल, 3 मंजिला मकान नदी में समा गया। हिमाचल में मानसून का कहर जारी है, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 261 लोगों की अब तक मौत हुई है। एमपी के बड़वानी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, 19 साल बाद रूपा नदी में आई बाढ़, कई दुकानें डूबी, तिनके की तरह बह गई कार। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, प्रशासन सतर्क है। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबी, जलभराव से लोग हुए परेशान, यातायात बुरी तरह प्रभावित है। कर्नाटक के सकलेशपुर में भारी बारिश से NH 75 पर लैंडस्लाइड, सड़क यातायात प्रभावित हुआ। यातायात ठप होने की वजह से काफी देर तक गाड़ियां फंसी रही, बीती रात हुआ था लैंडस्लाइड। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा, घुटनों तक पानी भरने से लोग परेशान। गुरुग्राम में यूट्यूबर एलविश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने सुबह करीब 5:30 बजे ताबड़तोड़ गोलीबारी की। फायरिंग के वक्त घर में मौजूद नहीं था एलविश, पुलिस की आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, आरोपियों की तलाश की जा रही है। विपक्ष की वोट यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, इस यात्रा का टायर पहले ही पंचर हो चुका है, जनता इन लोगों के साथ नहीं देगी। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बीजेपी पर अटैक, का आधे से ज्यादा हिंदू बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल तेजस्वी को बताया नौटंकीबाज, कहा दोनों युवराज जेल जाएंगे। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले, हमने बिहार के लोगों से बात की है, किसी ने एसआईआर को लेकर शिकायत नहीं की। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आरोप, राहुल गांधी देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, इसीलिए एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष के मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, एसआईआर बहुत जरूरी है, विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और ये भारत में नहीं चलेगा। विपक्ष की वोट चोरी के दावों के बीच चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसआईआर वोट चोरी के आरोप पर दे सकता है जवाब। विपक्ष के वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने पर चुनाव आयोग ने कहा, सही वक्त पर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता। चुनाव आयोग ने कहा, अब पुराने चुनावों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया और समय पहले से तय था। चुनाव आयोग ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उसके बीएलओ ने उन्हें जो खामियां दिखाई दी हैं उसको सही पर मुद्दे के तौर पर नहीं उठाया। आज शाम 6 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर होगा मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी उम्मीदवार पर भी होगा मंथन। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का नामांकन होना है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की, ट्रोल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला लौटे भारत। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने और दिल्ली की सीएम रघु गुप्ता ने स्वागत किया। सोमवार को भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, एनएसए अजीत डोभाल से होगी मुलाकात, सीमा विवाद पर होगी बातचीत। दिल्ली में साउथ कोरिया के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा कारोबार और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। आज से 2 दिन के नेपाल दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री अगले महीने नेपाल की पीएम के दौरे पर प्लानिंग की समीक्षा करेंगे। बेंगलुरु में रन फॉर राजीव मैराथन का आयोजन हुआ, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मथुरा समेत देश भर में मंदिरों में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्मभूमि में आधी रात को भगवान कृष्ण का जलाभिषेक किया गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनाया जन्माष्टमी का पर्व, आधी रात को गोरखनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। मुरादाबाद के राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों का तांता हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी। मंदिर परिसर में नाचते गाते नजर आए लोग, भगवान की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। नोएडा के जन्माष्टमी के मौके पर में लोगों की भीड़, इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी।
ग्रेटर नोएडा के सोसाइटी में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। श्री कृष्ण के भक्ति में झूमते गाते नजर आए लोग। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। पुणे में जन्माष्टमी के मौके पर मनाया गया दही हांडी उत्सव। शहर के 25 गणेश पंडालों ने हिस्सा लिया। दही हांडी उत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम, झूमते गाते नजर आए लोग। महाराष्ट्र के नागपुर में दही हांडी की रही रस्म धूमधाम से हुआ। गोविंदाओं में दिखी दही हांडी फोड़ने की होड़। मुंबई के वर्ली में गोविंदाओं ने संभाजी राजे के शौर्य का प्रदर्शन किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों की तारीफ की। ग्वालियर में धूमधाम से मनाया जन्माष्टमी का समारोह। गोपाल मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ी। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर दही हांडी समारोह हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम भी हुआ। भोपाल में सीएम आवास पर मनाई गई जन्माष्टमी। सीएम मोहन यादव ने गाना गाया। श्रीनगर के में भी जन्माष्टमी की रौनक। लाल चौक इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा। दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा में हुई लापरवाही के खिलाफ एक्शन। 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। इस्कॉन टेम्पल के सुरक्षा से गायब थे पुलिस वाले। महाराष्ट्र के ठाणे में दही हांडी उत्सव के दौरान हादसा। हांडी फोड़ने के दौरान 2 लोगों की मौत, 117 लोग जख्मी हैं। वित्तीय साल 2025-26 की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 47% की वृद्धि। एक दशक में 8 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। पहली तिमाही में निर्यात 12.4 अरब डॉलर रहा। मंत्री पीयूष गोयल बोले, ये मेक इन इंडिया की सफल कहानी है। 19 अगस्त को ओपन होगा विक्रम सोलर कंपनी का आईपीओ। करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। 315 से 332 रुपए होगी प्रति शेयर की कीमत। मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ 20 अगस्त को ओपन होगा। 22 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे लोग। प्राइस बैंड 533 से 561 रुपए। 400 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। इस हफ्ते सोने के दाम में रही गिरावट। 919 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोने का भाव 1,23,000 रुपए पर आ गया है। चांदी के भाव में इस हफ्ते उछाल दिखाई दिया है। 201 रुपए कीमत बढ़ी। 1 किलो चांदी का भाव 1,14,933 रुपए पर आ गया है। इस हफ्ते टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 60,677 करोड़ रुपए बढ़ी है। मार्केट भी 740 अंक चढ़ा। एसबीआई का मार्केट कैप हफ्ते भर में 20,446 करोड़ बढ़ गया है। 5 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 30,610 करोड़ रुपए कम हुई। एलआईसी, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यू इस हफ्ते कम हुई है। टेक ब्रांड इन्फिनिक्स का बजट स्मार्टफोन हॉट 60i भारत में लॉन्च। एआई फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा और शुरुआती कीमत 9,299 रुपए। ओला इलेक्ट्रिक ने एडीएस फीचर वाला पहला ई स्कूटर एसआई प्रो स्पोर्ट लॉन्च किया। कोलिजन वार्निंग अलर्ट जैसे कई सेफ्टी फीचर्स में 1,49,000 रुपए इसकी कीमत है। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में गंभीर चोट पर रिप्लेसमेंट नियम लागू किया। खिलाड़ियों को गंभीर चोट लगने पर इंजरी रिप्लेसमेंट की इजाजत होगी। गंभीर चोट का रिप्लेसमेंट नियम सीनियर और जूनियर घरेलू टूर्नामेंट के बहुदिवसीय मुकाबलों में लागू होगा। दिलीप ट्रॉफी और अंडर 19 सी के नायडू ट्रॉफी में भी इसकी शुरुआत होगी। एशिया कप के लिए चयन समिति की बैठक में पहले भारत को मिली खुशखबरी। सूर्य कुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। जर्मनी के म्यूनिख में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई थी। आईपीएल के बाद नहीं खेल पाए थे मैच। महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर का दिखा दोस्ताना अंदाज। गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष सांघवी के भाई की शादी के दौरान नजर आए। ब्रेविस को लेकर अश्विन के लिए बयान पर सीएसके ने दी सफाई। कहा, ब्रेविस की साइनिंग पूरी तरह नियमों के मुताबिक है। अश्विन ने कहा था, अश्विन चेन्नई ने ज्यादा पैसे दिए। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से कब्जा कर लिया। ग्लेन मैक्सवेल ने 50 लगाकर ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 में जीत दिलाई। कप्तान मिशेल मार्श ने भी अर्धशतक लगाया। साउथ अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने 50 लगाई। वॉन डेर डुसेन ने नाबाद 38 रन की पारी खेली। साउथ अफ्रीका के पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 1 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में नहीं चला दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करन का बल्ला। 1 रन बनाकर लौटे पवेलियन। जोश हेजलवुड ने लिया विकेट। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रियान रिकेल्टन ने भी निराश किया। 13 गेंदों खेली, 13 रन की पारी बनाई। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने 3 विकेट लिए। जोश हेजलवुड और एडम जंपा ने 2 विकेट चटकाए। साउथ अफ्रीका के लिए कार्विन बॉश ने 3 विकेट लिए। कगिसो रबाडा और क्वेना मफापा को 2 विकेट मिला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से पहले उठाया कड़ा कदम। वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद आईसीसी एकेडमी के ट्रेनिंग में लेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी। 22 अगस्त से होगी ट्रेनिंग। आईसीसी एकेडमी में पाकिस्तान टीम यूएई की कंडीशन को समझाने की कोशिश करेगी। अफगानिस्तान और यूएई के साथ पाकिस्तान खेलेगा ट्रायंगुलर टी20 सीरीज। 29 अगस्त से सीरीज का होगा आगाज।
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट पर भविष्यवाणी की। बोले, एशेज सीरीज में शतक नहीं लगा पाएंगे जो रूट, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज करेंगे रूट को परेशान। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एक भी शतक नहीं लगा पाए जो रूट। ऑस्ट्रेलिया में जो रूट ने 14 मैचों में बनाए हैं 892 रन, 9 अर्धशतक भी लगाए। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने चुनी टीम 21 साल के जैकब बैथल को सौंपी गई कप्तानी। 17 सितंबर को डबलिन में खेली जाएगी T20 की सीरीज।